now we are going to talk about const. तो मैंने क्या करा, एक मैंने कॉन्स्ट नाम का वेरिएबल बनाया जिसमें सी एन आई सी कॉन्स्ट से मैंने वेरिएबल बनाया जिसमें सी एन आई सी नाम का मैंने वेरिएबल रखा और इसमें वैल्यू पुट कर दी 1 2 3। अब अगर मैं इसे प्रिंट करूंगी तो ये प्रिंट हो जाएगा भाई, सी एन आई सी नंबर आराम से इसमें प्रिंट हो जाएगा। Sorry. So I'm just going to print. So how to print tsc and node main .js one two three four is printed। सॉरी कमांड प्रॉम्प्ट बहुत ज्यादा छोटा दिख रहा होगा, लेकिन थोड़ा सा गौर करके रोक के देख लेना वीडियो को, क्योंकि मेरा कमांड प्रॉम्प्ट की जूम हो नहीं रहा, जूम इन नहीं हो रहा ना, इस वजह से। इसका टर्मिनल खोल के देखते हैं, अगर इसका टर्मिनल खुल जाए तो अच्छा हो जाए। Then we just don't need of anything to do। So इसका टर्मिनल खुल गया, इस पे ही कर लेते हैं काम। esc and node main.js। ओके, 1 2 3 4 प्रिंट हो गया। नाउ अब मैं चाहती हूँ कि कोई और बंदा आया, उसने सोचा कि मैं CNIC नंबर चेंज कर दूं और कर दूं 5 6 7। तो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? अब एरर पे जाके देखते हैं क्या लिखा हुआ है। कैन नॉट असाइन टू CNIC बिकॉज इट इज कांस्टेंट। क्योंकि ये वैल्यू कांस्टेंट है तो इसमें कभी भी चेंजेस नहीं हो सकते। दैट इज नॉट अलाउड। ओके, नाउ लेट्स ट्राई टू यूज var। यूजिंग var यूज नहीं होता, लेकिन फिर भी मैं आपको करके दिखा रही हूँ। लिखा हमने var age is equals to 80। देन मैं चाह रही हूँ कि var age की वैल्यू चेंज हो जाए, तो हो जाएगी चेंज। मैंने लिख दिया 6 7, इट्स अलाउड। फिर मैंने सोचा एक और वेरिएबल बना लूं एज के ही नाम का, 89 बन गया विद नो एरर्स। अब मैं प्रिंट करूं, अब जैसे मैं इसको प्रिंट करना चाहती हूँ console डॉट लॉग एज, तो अब वो समझ ही नहीं पाएगा कि मैं कौन सा प्रिंट करूं, जबकि मैं प्रिंट करवाना चाहती हूँ 80 या 67, लेकिन प्रिंट पता नहीं कौन सा होगा। लेट्स चेक इट अप। एटी 89 प्रिंट हो रहा है। द लास्ट वन वी चेंज्ड, बल्कि जबकि हम प्रिंट करना चाहते थे 80, अब कंप्यूटर नहीं समझ पाएगा कि कौन सा प्रिंट करे, तो वो लास्ट वाला प्रिंट कर रहा है। तो दैट इज द डिफॉल्ट ऑफ var, दैट्स व्हाई वी डोंट यूज var। ओके, सो कैमल केस में हम सारे वेरिएबल्स लिखते हैं। सो कैमल केस, इसमें सारे वेरिएबल्स लिखते हैं। अब मैंने लिखना चाह रही हूँ मैं कोई बड़ा वेरिएबल नेम, जैसे मैं लिखना चाह रही हूँ फर्स्ट नेम। इसमें मैंने अपना नेम रख दिया। अब देखो मैंने किससे डिक्लेयर किया, कैमल केस से। देखते ही पता चल गया कि भाई फर्स्ट नेम इज डिक्लेयर्ड। फर्स्ट नेम में क्या चीज थी भाई, फर्स्ट नेम में जो फर्स्ट है लिखा हुआ वो स्मॉल में है, और जो सेकंड वर्ड है नेम उसका फर्स्ट लेटर क्या है, कैपिटल। तो दैट इज द कैमल केस।
सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। आज हमने क्या क्या डिस्कस करा? डेटा, वेरिएबल्स, difference between let, const and var. This is what we all have studied today. लेट कॉन्स्ट पे बात कर ली। अब हम लोग एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है जो सबको, एक क्वेश्चन है जो हम प्रैक्टिस के लिए करते हैं हर बार। हम हर क्लास के बाद एक प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद एक क्विज होगा। सो द प्रैक्टिस क्वेश्चन वी आर गोइंग टू डू टुडे इज दिस वन। ये क्वेश्चन अभी मैं जो रिकॉर्डिंग भेज रही हूँ, पहले क्या करो, रिकॉर्डिंग स्टॉप करो, इस प्रैक्टिस क्वेश्चन को सॉल्व करने की खुद कोशिश करो, फिर ट्राई नहीं होता तो फिर आगे की रिकॉर्डिंग देखो जिसमें मैं ये क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी। ओके, just try it, first try it by yourself. तो मैंने क्या करा, इस क्वेश्चन को मैंने कॉपी करा यहाँ से, एंड आई हैव जस्ट पेस्ट इट ओवर हियर, ताकि मुझे बार बार वहां जाके देखना ना पड़े कि भाई क्वेश्चन क्या था। जिसे क्वेश्चन समझ में आ गया, जिसे क्वेश्चन पढ़ना आ गया, दे कैन डू एवरीथिंग। ओके, इसको कमेंट आउट कर देते हैं ताकि ये हमारे पास ही रहे। One minute for this. इसको थोड़ा सा मैंने जूम आउट कर दिया ताकि आसानी हो देखने में सवाल। नाउ फर्स्ट काम क्या लिखा हुआ है, यू आर टास्क with creating a TypeScript program to manage student information। हमें क्या बोला है, एक टास्क दिया गया है कि एक ऐसा प्रोग्राम बनाए जो स्टूडेंट इंफॉर्मेशन को मैनेज करे। तो सबसे पहले क्या बोला, implement the following task using appropriate variable declaration let const। अच्छा, हमें बोला गया भाई let और const यूज करते हुए वेरिएबल डिक्लेयर करने। नेक्स्ट क्या बोला कि भाई डिक्लेयर अ फर्स्ट नेम वेरिएबल एंड असाइन योर फर्स्ट नेम टू इट्स यूजिंग लेट। बोला कि भाई सबसे पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर करो जिसका नाम हो फर्स्ट नेम। तो मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया जिसका नाम था फर्स्ट नेम, और क्या बोला कि भाई उसमें अपना फर्स्ट नेम डाल दो। तो मैंने अपना उसमें फर्स्ट नेम डाल दिया। नेक्स्ट क्या बोलता है, क्रिएट अ स्टूडेंट एज यूजिंग कॉन्स्ट एंड असाइन योर एज टू इट यूजिंग कॉन्स्ट। ठीक है, उसने बोला अब ऐसा करो, एक वेरिएबल बना लो कॉन्स्ट से, स्टूडेंट एज जिसका नाम हो, और इसमें वैल्यू असाइन कर दो अपनी एज। ओके, तो स्टूडेंट एज इसमें असाइन हो गई। सो द एज इज असाइंड। ओके, अब क्या बोल रहा है, नेक्स्ट काम क्या दिया इसने, नेक्स्ट टास्क हमें क्या दिया, राइट अ ब्लॉक ऑफ कोड दैट अटेम्प्ट टू चेंज द वैल्यू ऑफ स्टूडेंट एज। इसने बोला एक ऐसा एक ब्लॉक ऑफ एक कोड लिखो जिसमें हम स्टूडेंट की एज चेंज करना चाहते हो। तो मैंने लिखी स्टूडेंट एज, और मैंने इसको चेंज करने के लिए मैंने कर 21 कर दिया। फिर क्या लिखा हुआ है, एक्सप्लेन व्हाई दिस ऑपरेशन फेल। लिखो कि क्यों ये ऑपरेशन फेल हो गया। तो यहाँ हम लिख देते हैं बिकॉज कांस्टेंट वैल्यू कैन नॉट चेंज। सही है, क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू चेंज नहीं हो सकती, इसलिए ये ऑपरेशन फेल हो गया है। डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ फर्स्ट नेम एंड स्टूडेंट नेम यूजिंग console.log। नेक्स्ट काम क्या बोलता है कि console.log से क्या करो, फर्स्ट नेम और
स्टूडेंट एज प्रिंट कर दो। तो दो चीजें एक साथ प्रिंट करने के लिए बीच में हम लगाते हैं कॉमा। इंश्योर योर कोड डेमोन्स्ट्रेट प्रॉपर यूसेज ऑफ लेट कांस्टेंट var। ठीक है, हमने पूरा ये यूज कर दिया। अब हम इसको प्रिंट करके देखते हैं। तो लिखा हमने tsc एंड नोड मेन डॉट जेएस, A1 और 20 प्रिंट हो गया। अब मैं अगर इसको और अच्छे से प्रिंट करना चाहती हूँ तो मैं क्या बता दूं कि भाई मैंने फर्स्ट नेम प्रिंट करा है और ये एज प्रिंट करी है। तो मैं क्या करती हूँ, लिख देती हूँ उसके साथ कि ये फर्स्ट नेम प्रिंट हुआ है और ये एज। मैंने लिखा इसमें कि मैं प्रिंट कर रही हूँ फर्स्ट नेम इन्वर्टेड कॉमास में और कॉमा लगाया और फिर लिख दिया फर्स्ट नेम। देन एक और कंसोल डॉट लॉग लिखा जिसमें मैंने लिखा स्टूडेंट एज और कॉमा लगाया और स्टूडेंट एज के वेरिएबल का नाम लिख दिया जिसमें मेरी एज स्टोर है। अब मैं इसे प्रिंट करूंगी तो उसके साथ लिखा हुआ आएगा कि भाई ये क्या था। अभी देख के पता तो नहीं चल सकता ना कि ये क्या है, फर्स्ट नेम है या एज है। So that is first name and student age. It's printed. तो आज हमने डिस्कशन करी वेरिएबल्स पर और कैमल केस पर, यूज ऑफ वेरिएबल का लेट कांस्टेंट var और डिफरेंस क्या है भाई, व्हाई वी आर नॉट यूजिंग var and using let and const, difference between let and const. So that was all for today. Thanks for being with me, and any query that will be solved in the WhatsApp group. और इसका जो क्विज है वो इस यूट्यूब के लिंक में दिया हुआ है, इसका भी क्विज और डे 3 की वीडियो का क्विज भी एंड में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, उस पर आप click करें and just solve the quiz. Also attempt this practice question by yourself, then do this, check it out and from this video. Okay, so Allah Hafiz, and till the next class, happy coding.